नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल वर्दी वाला अड्डा में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं नेवी MR जीके प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जिसमें अपन दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 25 मैच दोस्तों, 25 क्वेश्चन दोस्तों अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके नेवी MR प्रीवियस या फिर दोस्तों अपन कह सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन जो अपन करने वाले हैं दोस्तों। इन प्रैक्टिस सेट को आप लगातार लगाते रहेगा दोस्तों, एक भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अपन जो अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को दोस्तों बर्बाद न करते हुए, देखिए दोस्तों यहाँ तक अपन ने दोस्तों कर लिया था। इससे अगला क्वेश्चन अपन दोस्तों करते हैं दोस्तों, यहाँ तक अपन ने कर लिया था और अगला क्वेश्चन इससे देख रहे हैं क्या है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने आ गया होगा। आई होप सभी साथी क्वेश्चन को पढ़ें। क्या है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है। सिस्मोग्राफ है, यानी कि भूकंप सूचक यंत्र, या फिर एमीटर, या फिर इलेक्ट्रोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से देखकर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि सिस्मोग्राफ या फिर भूकंप सूचक यंत्र के द्वारा जो है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों यंत्र यूज किया जाता है, इसका ही उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्या है, द म्यूजियम द दोस्तों क्या है, द म्यूजियम लैंग्वेज डिमांडेड ए स्पर्ट स्टेट फॉर द म्यूजियम इन द ईयर। मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो थी दोस्तों, यानी कि अपन को पता था 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मुस्लिम लीग ने वर्ष में मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं क्या, कि दोस्तों द मुस्लिम लैंग्वेज डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम इन द ईयर। यानी कि चार ऑप्शन आपको दे रखी हैं, इन चार ऑप्शन में से देखकर बताना है कि जो कौन सा इसका राइट आंसर होगा। 1935 से 1940 से 1930 या फिर 1920। यहाँ पर दोस्तों 1930 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 में क्या हुआ था दोस्तों, मुस्लिम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, एक डिमांड की थी, यानी कि उसने बोला था कि भाई हमारे को दोस्तों क्या चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए, उनकी एक अलग दोस्तों स्प्रेड स्टेट अपन कह सकते हैं, यानी कि एक अलग राज्य की उन्होंने डिमांड की दोस्तों। सो दोस्तों 1930 में की गई थी दोस्तों। 1906 में दोस्तों क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन डे फॉल्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो किस दिन पड़ता है या फिर किस दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से दिवस कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से बताना है, या फिर 30 अक्टूबर, या फिर 15 अक्टूबर, या फिर 24 अक्टूबर, या फिर 14 अक्टूबर। इनमें से आपको बताना है जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। सो दोस्तों 24 अक्टूबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 24 अक्टूबर को क्या किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, राज्यसभा की जो बैठक की अध्यक्षता है वह कौन करता है। हु परसिडेज ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की जो बैठक की अध्यक्षता है वह कौन करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर अध्यक्ष। सो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर स्पीकर। यानी कि दोस्तों आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों सोच सकते हो कि आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। दोस्तों हमारी टेक्निकल टीम आपके लिए रात दिन मेहनत कर रही है। सो दोस्तों आपको भी सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों, अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप जिस भी
व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता की गई थी दोस्तों, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में अपन कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध वर्षों के दौरान हुआ था, यानी कि दोस्तों अपन कह सकते हैं वर्ल्ड वार सेकेंड लुक प्लेस ड्यूरिंग ए ईयर, यानी कि इनमें से आपको बताना, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और चार ऑप्शन में से आपको बताना जो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब हुआ था, ये अपन को बताना है। 1939 से लेकर 1945 के बीच में, यानी कि अपन जो है 1939 से लेकर 1945 के बीच में दोस्तों सेकेंड वॉर हुआ था, यानी कि द्वितीय युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख रखा है दोस्तों, देख लीजिए, ये 1939 से लेकर 1945 के बीच में बना दोस्तों हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, क्या है, कथकली इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, मीन्स यहाँ पर अपन दोस्तों कह सकते हैं भाई कथकली जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है, या फिर एसोसिएटेड है, या फिर संबंधित है। दोस्तों आपको जो है चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कर्नाटक, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर केरल, या फिर तमिलनाडु। इन चार ऑप्शन में देखकर आपको बताना है जो कथकली जो है वो किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से रिलेटेड है, या फिर एसोसिएटेड है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा। केरल से दोस्तों ये एसोसिएटेड है, या फिर रिलेटेड बोल सकते हैं, या फिर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, मीन्स यहाँ पर अपन दोस्तों कह सकते हैं भाई राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये अपन को बताना है दोस्तों। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 25 वर्ष, या फिर 30 वर्ष, या फिर 35 वर्ष, या फिर 38 वर्ष, ये अपन को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा 30 वर्ष इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको भी दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी जो उम्र है, या फिर एज अपन बोल सकते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष दोस्तों होनी चाहिए। सो दोस्तों इनमें अपन को दोस्तों इस क्वेश्चन में अपन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, या फिर अपन बोल सकते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट करने वाले हैं। सभी पॉइंट को ध्यान से रखना, और सभी पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हो। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो जान लेते हैं, क्या होगा मैंने बता भी दिया, 30 वर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं सभी पॉइंट को ध्यान में रखना। अभी मैं बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी, 30 वर्ष है, ठीक है। अब दोस्तों यदि अपने जो है राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, और फिर दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है, वह होता है 6 वर्ष का। यानी कि राज्यसभा का जो सदस्य बनने के बाद जो अपन वहाँ पर दोस्तों अपना जो कार्यकाल चलेगा वो 6 वर्ष तक चलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों अपन समझ लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में भी अपन समझते हैं, लोकसभा का क्या है दोस्तों, लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कितनी होनी चाहिए, 25। मीन्स यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो थी वो 35 वर्ष नहीं 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, ठीक है दोस्तों। और लोकसभा अपने सदस्य बन जाते हैं, और बनने के बाद में जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। सो दोस्तों यदि किसी भी साथी के कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उनका मैं डाउट है वो बिल्कुल सॉल्व करूंगा। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
दिल्ली चलो का नारा जो है वो किसने दिया था? हु गिव द स्लोग दिल्ली चलो का नारा है वह किसने दिया था? चार ऑप्शन आपको दोस्तों दे रखे हैं। इन चार ऑप्शन में से देखकर बताना है दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर श्री राजगोपालाचारी। इनमें से आपको देखकर बताना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सभी साथी कमेंट में बोल रहे हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा लगाया गया था कि दिल्ली चलो, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2012 के आधुनिक ओलंपिक का आयोजन है वह कहाँ पर किया जा रहा है? वेयर इज द 2001 मॉडर्न ओलंपिक बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं 2012 के आधुनिक ओलंपिक का आयोजन है वह कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन में दे रखा है लंदन में, पेरिस में, बीजिंग में या फिर जापान में। यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सभी को पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं सभी को बताऊंगा दोस्तों। लंदन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 2012 के आधुनिक ओलंपिक का आयोजन दोस्तों लंदन में हुआ था। और दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए 2016 के जो ओलंपिक हुए थे उनका आयोजन हुआ था रियो यानी कि ब्राज़ील में हुआ था। और 2020 का दोस्तों जो कि नहीं हुआ था लेकिन 2020 का दोस्तों 21 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। सो दोस्तों सभी पॉइंट को ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर व्हाच रिवर? मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं श्रीनगर शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चार ऑप्शन में देख कर बताना दोस्तों। देख के बता इसको। अरे बता दो दोस्तों, बता दो। ऑप्शन दे रखा है झेलम, ऑप्शन दे रखा है रवि नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी और ब्यास नदी। इनमें से आपको बताना है झेलम नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों झेलम नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इराक की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ इराक? इराक की मुद्रा क्या है दोस्तों? या थाने बतानी। ऑप्शन दे रखे हैं भाई रियाल, दिनार, क्योता, इनमें से कोई नहीं। देख ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इराक की जो मुद्रा है वह दिनार है। क्या है? दिनार। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दिनार। इराक की दोस्तों जो मुद्रा होती है वह दिनार होती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए इराक की जो राजधानी है वह कौन सी है? बगदाद। क्या? बगदाद। ध्यान से सुनना और लिख लेना भी। जो इराक की जो राजधानी होती है दोस्तों वो क्या होती है? बगदाद होती है। और इराक की मुद्रा आपने देख ली क्या? दिनार। ये इसकी राजधानी है बगदाद। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना सभी पॉइंट को। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो नेहरू ट्रॉफी होती है दोस्तों एक तो है ना, नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड टू विच गेम? मीन्स नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वह किस खेल से है ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर इनमें से कोई नहीं। नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध होता है वह किस खेल से होता है ये अपन को बताना है। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका तो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हॉकी से संबंधित है। लेकिन दोस्तों एक तो होता है नेहरू ट्रॉफी और एक होता है नेहरू कप। इनमें से आपको डिफरेंस समझना है दोस्तों, ध्यान से सुनना। नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वो अपन ने देख लिया किससे? हॉकी से। और नेहरू कप का जो संबंध है वो किससे है? फुटबॉल से। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि क्वेश्चन एक भी अपना दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो दोस्तों बहुत खतरनाक हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी दोस्तों गलत नहीं करना है। अपने जो है इन्हीं में से आएगा और प्रैक्टिस सेट लगाते रहेगा। सो दोस्तों इनका जो डिफरेंस मैंने आई होप सभी साथी वो समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई भी डाउट कोई भी क्यूरी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई? भारत के किस शहर में पहली जो भूमिगत मेट्रो रेल सेवा जो थी वो शुरू की गई थी? इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सर्विस इंट्रोड्यूस? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से देखकर बताना है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर अहमदाबाद। इन चार ऑप्शन में देखकर बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा। कोलकाता में दोस्तों क्या हुआ था, जो दोस्तों भारत दोस्तों कोलकाता में दोस्तों पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता में दोस्तों हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रन डे? जो हम दोस्तों जो बाल दिवस है वो कब मनाते हैं? हम दोस्तों बाल दिवस है वो कब मनाते हैं ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2 अक्टूबर को या फिर 14 नवंबर को या फिर 5 सितंबर को या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 14 नवंबर को सभी को पता है, 14 नवंबर को दोस्तों क्या होता है, बाल दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को दोस्तों इन चारों ऑप्शन का भी मैं पोस्टमार्टम करता हूँ दोस्तों। अभी जो है अपन इसका तो पता चल गया है ना सभी साथियों को, ऑप्शन नंबर इसका तो बी हो जाएगा, है ना। 14 नवंबर को क्या होता है, बाल दिवस मनाया जाता है। और इससे संबंधित है दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और दोस्तों 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, चिल्ड्रन डे, यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज कांडला पोर्ट सिचुएटेड? कांडला दोस्तों बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। इनमें से दोस्तों आपको बताना है जो कांडला बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है। गुजरात में स्थित है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में दोस्तों क्या है, कांडला बंदरगाह है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच प्लांट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड मास ऑफ द अर्थ? कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी के लगभग समान आकार और द्रव्यमान का है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन कौन सा दे रखा है ये भी देख लेते हैं। कौन कौन सा, जुपिटर, बृहस्पति और दोस्तों शनि ग्रह और मंगल ग्रह और इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है जो कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के लगभग समान आकार और द्रव्यमान का है, कौन सा है ये अपन को बताना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों मंगल ग्रह यदि आपको ऑप्शन में न दे तो शुक्र ग्रह भी दोस्तों वो लगभग इसके आकार का ही होता है। शुक्र ग्रह भी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन शुक्र ग्रह इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। यदि दोनों ऑप्शन हो तो दोनों में दोस्तों मंगल ग्रह जो बेस्ट रहेगा, और यदि अकेला तो है फिर मंगल ही रहेगा, और शुक्र ग्रह भी होता है। यदि मंगल ग्रह ऑप्शन में नहीं हो तो शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? टू विच म्यूजिशियम इंस्ट्रूमेंट उस्ताद जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड? यानी कि चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और चार ऑप्शन में से बताना है कि जो उस्ताद जाकिर हुसैन है वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों तबला से, सितार से, वीणा से या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबला से क्या संबंधित है, उस्ताद जाकिर हुसैन। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई भी तटरेखा नहीं है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नो कार्टिशियन? यानी कि दोस्तों इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, उड़ीसा, गुजरात, मिजोरम या फिर गोवा। इनमें से आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम में दोस्तों क्या है, वहाँ पर दोस्तों ऐसा राज्य है मिजोरम जहाँ पर मतलब कोई भी तट रेखा नहीं है दोस्तों।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, राज्यसभा के सभापति कौन है। राज्यसभा का जो सभापति है वह कौन था, ये अपन को बताना है कौन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन कौन से, उपाध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से आपको बताना है ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों इसका राष्ट्रपति कौन सा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोस्तों ये रोंग है, हिंदी में तो रोंग है दोस्तों, इंग्लिश में ये करेक्ट है। तो इसका जो होगा वो उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट होगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द फर्स्ट इंडियन टू विजिट स्पेस इज। भारतीय दोस्तों अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे, यानी कि जो अंतरिक्ष की यात्रा जो की थी वो प्रथम भारतीय जो थे वह कौन थे। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, राकेश शर्मा, संतोष यादव या फिर सुनीता विलियम्स या फिर कल्पना चावला। ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। राकेश शर्मा दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द बेस्ट सॉइल ऑफ दोस्तों कुलकलेटिव ऑफ कॉटन। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका क्या सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। यहाँ पर दोस्तों काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में दोस्तों FERA को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यानी कि दोस्तों जो भारत में FERA है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर FEMA हो जाएगा। यानी कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, FEMA, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन संबंधित है। साइमन कमीशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी दोस्तों साइमन जो कमीशन है वो किससे संबंधित है, ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। सभी साथी वो है पढ़ेंगे ऑप्शन को और राइट आंसर देंगे। कौन कौन सा दोस्तों, संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल सिस्टम दोस्तों, साइमन कमीशन जो होता है वो किससे संबंधित होता है, संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। बिगेस्ट नेचुरल हार्बर ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज। भारत के जो पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वह कौन सा है, ये दोस्तों अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन कौन सा, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि या फिर पोरबंदरी। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों भारत का जो पश्चिमी तट है दोस्तों उस पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है, मुंबई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के जो अंतिम गुरु थे वे कौन थे दोस्तों, ये अपन को बताना है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस प्रैक्टिस सेट का, दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपको बताना है क्या है, गुरु गोविंद सिंह या फिर दोस्तों गुरु नानक देव या फिर गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु तेग बहादुर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका कौन सा राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको बता दें कि सिख धर्म का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है, गुरु नानक देव दोस्तों। गुरु नानक देव दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक था, यानी कि उन्होंने ही स्थापना की थी। किसने, गुरु नानक देव ने दोस्तों सिख धर्म की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। सो दोस्तों सभी पॉइंट को ध्यान में रखना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।